पहिल्या टप्प्यात भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्रात उद्या मतदान होत असून भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्रात महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुतीचे उमेदवार लढत असून प्रचारासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी साकोली येथे प्रचार सभा घेतली होती, तर भाजप उमेदवार सुनील मेंढे यांच्या प्रचारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी साकोली येथे सभा घेतली, तर भाजप नेते नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांनी सभा घेत प्रचार केला, तर काँग्रेस उमेदवार पडोळे यांच्यासाठी नाना पटोले यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली होती। तर उद्या मतदान होत असून आपलाच उमेदवार निवडून येईल असा विश्वास महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या नेत्यांनी आज व्यक्त केला आहे। मुळात ही जी लढाई आहे ही नरेंद्र मोदींनी वेगळ्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की तुमच्याकडे त्यांच्या BJPच्या पक्षाचा उमेदवार उभा नाही आहे, मी स्वतः उभा आहो, अशा प्रकारचे ॲडव्हर्टाइजमेंट त्यांनी केलं। त्याच्यामुळे ती लढत सुरुवातीला लोकांना एकतर्फी वाटली की मोदीच्या विरोधात काँग्रेसचा डॉक्टर प्रशांत पटोळे काय हे करणार, परंतु राहुल गांधींनी ज्या 5 न्याय सांगितलेले आहे त्याच्यामध्ये लोकांना न्याय देण्याची जी भूमिका घेतली आहे आणि त्या न्यायाचे परिपत्र गेल्यावर लोकांकडे आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात राहुल गांधींनी साकोलीमध्ये येऊन जे आव्हान केलं आणि 5 न्यायाबद्दल जे सांगितलं त्या लोकांना इतक्या आवडल्या की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये लोक आम्हाला म्हणतात की तुमचे लोक घरापर्यंत आल्यावर स्वागत करत आहेत कार्यकर्त्यांचे आणि त्याच्यामुळे महायुतीचा आता विषय संपलेला आहे। महायुतीबद्दल प्रचंड रोष आहे। सुनील मेंढे खासदाराचा विषय राहिलेला नाही आहे। महायुतीने मागच्या 2 वर्षामध्ये जे काही प्रकार केले, ED CBIचा धाक दाखवून लोकांना आतमध्ये टाकलं किंवा पक्षामध्ये घेतलं, ते लोकांना बिलकुल आवडलं नाही आहे। लोकांचे कामं सोडून फक्त आणि फक्त यांनी राजकारण करण्याचं काम केलं, त्याच्यामुळे महायुतीचा उमेदवार गोंदियामध्ये कमीत कमी 2 लाखांनी पराभूत होईल। भारतीय जनता पक्षासोबत महायुतीची जी आहे त्या महायुतीच्या माध्यमातून प्रचार जरी थंडावला असेल कालपासून, तरी सुरुवातीपासून तर आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचा आणि महायुतीचा प्रचार जोराशोरात आणि प्रत्येकजण आपापल्या जबाबदारीने याचा प्रचार आणि प्रसारसुद्धा करत आहे आणि मोदीजींचे जे कामं आहेत ते कामं प्रत्येक घरापर्यंत पोचल्यामुळे आज प्रसार सगळेच जण आपापल्या परीने करत आहे आणि महायुतीचा प्रसार भारतीय जनता पार्टी सगळ्यात मोठा पक्ष आहे आणि त्या पक्षाच्या माध्यमातून आजपर्यंत जो प्रचार झाला आहे तो भरपूर झालेला आहे आणि प्रचार करण्यापेक्षा प्रसार माध्यमातून आणि सर्वांच्या घराघरापर्यंत जो विकास झालेला आहे तर काही काळजी करायची गरजच नाही आहे, कारण की महायुती ही सर्वात मोठी युती आहे। किती मतांनी निवडून येतील असं वाटतं आपल्याला? 1 ते 1.5 लाखाच्या मतांनी तर लीड रहनारस है। महाविकास आघाड़ी की मैं बात करता नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी क्षेत्र के अंदर में न प्रचार में है न किसी मतदान के अंदर में दिखती नहीं। हम महायुति के अंदर में हैं। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, रिपाई, मन से भी हमारे साथ में आ गई है। महायुति के उम्मीदवार सुनील बाबूराव जी मेंढे यही चुनाव जीतेंगे 15 दिन के अंदर में, जो आपका प्रचार आपने देखा होगा। वैसे पत्रकारों से कोई बात छुपती नहीं है, इलेक्शन लोग क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं, मगर शिवसेना ने महायुति के लिए तन मन धन के साथ में काम करी है। मित्र पक्षों ने भी काम किया है और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। महाविकास आघाड़ी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी है और हम महायुति के अंदर में मोदी जी के साथ में थे। एकनाथ जी शिंदे साहब के आदेश से एकनाथ शिंदे जी साहब के साथ में है, एकनाथ शिंदे साहब के साथ में रहेंगे और महायुति को विजय दिलाएंगे। पहले सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। और आपको बता दूं, ये जो चुनाव है मेरे हर स्पीच में ये नल्ली और गली का नहीं है, ये देश में एक प्रतिनिधित्व, देश के जो संविधान को हिसाब से चलने वाली जो प्रथा है, वो जो विधानसभा लोकसभा में अलग अलग जो रहते, एक राज्य और विधानसभा देश के लिए ये चुनाव उस लड़त का है। और जो आगामी जो 5 साल हमारे यहाँ सांसद रहे, ये जनता के सामाजिक कार्य करने वाले आदमी रखते नहीं, इसलिए उन्होंने 5 साल में अपनी एक पावती दे दी है कि मैं काम करने वाला नहीं, मैं ठेकेदारी करने वाला आदमी हूँ। और उसके विपक्ष में जो माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे द्वारा और महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के द्वारा दिए गए जो कैंडिडेट है माननीय प्रशांत जी पटोले, एक किसान पुत्र, धरती पुत्र के बच्चे हैं और उन्हें उनके पिता ने भी किसानों के प्रति एक अच्छी भावना से काम किया है। और जो मिस्टर श्री प्रशांत पटोले महाविकास आघाड़ी के मजबूत दावेदार है और यहाँ से जीतने वाले 100% हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल, इनके नेतृत्व में यह उम्मीदवारी महायुति के उम्मीदवार तय किए गए हैं। और जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल और हमारे पूरे घटक दल पूरे क्षेत्र में हर विधानसभा वाइज हर बूथ पर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सतत कार्य कर रहे हैं, तो इसमें मुझे 1001% पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, आदरणीय वर्षाताई पटेल और आदरणीय राजेंद्र जैन साहब के नेतृत्व में हम जो पूरे क्षेत्र में, दोनों जिलों में, पूरे लोकसभा में जो काम कर रहे हैं,
1001% पूरा मुझे विश्वास है कि महायुति के उम्मीदवार हमारे सुनील मेंढे जी जरूर विजय होंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और फिर एक बार देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, हमारे नेताओं ने और हमारे हर एक कार्यकर्ता ने भरपूर मेहनत और प्रयास किए हैं कि इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है डॉक्टर प्रशांत पटोले, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत के आए। हर कार्यकर्ता तक और हर जनता के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाई गई है। जो राहुल गांधी जी ने इतने एक बहुत अच्छा एक पहल की है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी इसकी हिस्सेदारी, इस जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो बात रखी है, इससे ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस और डॉक्टर प्रशांत पटोले को मतदान करेंगे और बहुत ज़्यादा मतों से हमारे उमेदवार विजयी होंगे। तर आज महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या नेत्यांनी जरी आपलाच उमेदवार निवडून येईल असा विश्वास व्यक्त केला असला तरी 4 जूनला येणाऱ्या निकालानंतरच कळेल की कुठला पक्ष बाजी मारून खासदार प्रफुल्ल पटेल किंवा काँग्रेस नेते नाना पटोले यांची बाजू राखतो। याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे।